A very good morning, students. As we know, class 6, chapter 3rd, Change for Survival is going on, and we have discussed the practice on first, second, and third. Today, we are going to discuss practice on fourth. Question first: how do whales breathe? How is it different in tuna? भी ये पूछते हैं भी वेल्स कैसे ब्रीथ करती हैं और जो अनदर टाइप ऑफ फिशेस है लाइक टूना उसमें क्या वो उनकी ब्रीथिंग वेल्स की ब्रीथिंग से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि हमें मालूम है वेल्स एंड डॉल्फिन आर नोन एज मैमल्स। दे दे ब्रीथ थ्रू लंग्स लाइक ह्यूमंस। Whales and dolphins breathe through lungs like humans. That's why they have to come to surface time to time to take direct air from uh, atmosphere. They have to come to surface of water to take direct air from the surface of water. Let us check the question. Whales come to the surface of water to breathe. जैसे कि वेल्स आर नोन एज मैमल्स बोलते हैं ना उन्हें, वो टाइम टू टाइम मतलब सरफेस पे आती रहती हैं, किस लिए? एयर से एटमॉस्फेयर से मतलब ब्रीथ करने के लिए, मतलब वो डायरेक्ट एयर में ब्रीथ करती हैं। जो वेल्स होती हैं, जो वेल्स को मैमल कहा जाता है, मैमल्स क्या करते हैं वो डायरेक्ट एयर में ब्रीथ करते हैं लाइक ह्यूमंस एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है। बट वेयर इज फिशेस लाइक ट्यूना, जैसे कि अनदर टाइप ऑफ फिशेस है जैसे कि ट्यूना breathe by absorbing the dissolved oxygen in water with the help of their gills. जैसे कि another type of fishes है like tuna. Tuna is also a type of ocean fish and इनके पास क्या होते हैं ब्रीथिंग करने के लिए गिल्स होते हैं। और ये ब्रीथिंग कैसे करती हैं? दे अब्जॉर्ब द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसे अपने गिल्स के हेल्प से ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। और ब्रीथिंग करती हैं। ट्यूना को मतलब टाइम टू टाइम लाइक वेल्स वाटर के सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है। वो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उन्हीं से ब्रीथ करती हैं। हालांकि जो वेल्स हैं दीज आर आल्सो नोन एज मैमल, दे हैव टू कम टू सरफेस ऑफ वाटर टू टेक ब्रीथ। क्वेश्चन सेकंड: the tips of roots of mangrove plants are visible above the surface of water. Why? जैसे कि जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं कहाँ पर ग्रो होते हैं? मैनग्रोव स्वैम्प्स में ग्रो होते हैं ना, मतलब मडी एरियाज में ग्रो करते हैं। ठीक है। इसलिए जो इनकी रूट्स होती है मड में ब्रीथ नहीं कर पाती। जो उनकी रूट्स होती है वो किस तरफ ग्रो करती हैं? अपवर्ड अपवर्ड ग्रो करती हैं, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। जो नदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स है लाइक जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, जो वीगन से जो पंजाब में पाई जाती है, उनकी रूट्स किस तरफ ग्रो करती है? डाउनवर्ड ग्रो करती है इनटू द सॉइल। बट जो इनकी रूट्स क्या करती है? आउट ऑफ सॉइल ग्रो करती है, अपवर्ड ग्रो करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो मडी एरियाज में ग्रो होते हैं। जो मड में जिनकी रूट्स है वो ब्रीथ नहीं कर पाती। द टिप्स ऑफ रूट्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स आर विजिबल अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। जो मैनग्रोव प्लांट होती हैं उनकी रूट्स की टिप्स मतलब वाटर से ऊपर देख सकते हो। क्यों? बिकॉज दीज रूट्स ब्रीथ एयर डायरेक्टली व्हेन अंडरग्राउंड रूट्स आर कवर्ड विद स्वैम। जो रूट्स होती हैं मैनग्रोव प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? एयर से डायरेक्टली ब्रीथ करती हैं। कहाँ से ब्रीथ करती हैं? एयर से डायरेक्टली। ठीक है। एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करती हैं। जो व्हेन अंडरग्राउंड रूट्स आर कवर्ड विद स्वैम, जबकि जो अंडरग्राउंड रूट्स होती है वो मोस्ट ऑफ टाइम किससे कवर रहती है? स्वैम से कवर रहती है। स्वैम्स मीन मड से कवर रहती है वो। क्वेश्चन थर्ड: गिव डिफरेंसेस बिटवीन ओशियंस एंड मैनग्रोव्स। ओशियंस एंड मैनग्रोव्स में हमने डिफरेंस बताना है क्या होते हैं। ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर ऑन द अर्थ। ये ओशियंस क्या होते हैं? मतलब अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे पाया जाता है? ओशियंस पे पाया जाता है। मतलब कहाँ पर रिजर्व होता है वाटर? सबसे ज़्यादा ओशियंस में। दे कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशियंस होते हैं वो अर्थ का टोटल सरफेस का कितना कवर करते हैं? 3/4 मीन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। Whereas mangrove swamps are the region that occur between marine and terrestrial environment। जो मैनग्रोव स्वैम्प्स होते हैं, मेन मैनग्रोव्स मडी एरियाज होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? मोस्टली मरीन मीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जहाँ पर लैंड एंड सी मीट करते हैं वहाँ पर मोस्टली क्या होते हैं? मैनग्रोव स्वैम्प्स बनते हैं। ठीक है ना। मीन मरीन मीन एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। जो कैन से मरीन मीन ओशियन भी बोल सकते हो। ओशियन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मीट कवर्ड विद शैलो सी वाटर। और जो मोस्टली जो मैनग्रोव स्वैम्स होते हैं वो मोस्टली किससे कवर रहते हैं? शैलो सी वाटर से कवर रहते हैं। मीन
वो उनके ऊपर स्मॉल अमाउंट पे क्या रहता है, वाटर वाटर होता है, ठीक है। मैंग्रोव स्वयं के ऊपर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, सी वाटर होता है। प्रैक्टिस ऑन 5। वाई आर डक्स नोन एज फिल्टर फीडर्स? डक्स को हम फिल्टर फीडर्स क्यों बोलते हैं? Ducks are known as filter feeders because their beak filters out the water when they collect small aquatic animals and water insects for feeding. वो डक्स को हम फिल्टर फीडर्स इसलिए बोलते हैं, जैसे कि हमें मालूम है डक्स कहाँ से कहाँ पर फीड करती हैं, वाटर बॉडीज से फीड करती हैं, लाइक वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स लेक से फीड करती हैं, ठीक है। जब डक्स क्या होती हैं, जैसे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं और स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वाटर में, अगर उनको वाटर को मतलब बीक अपनी बीक में वाटर को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है अलोंग विद द इंसेक्ट एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। एंड उसके बाद क्या करती है, उसके जो बीक के नीचे क्या होती है, एक तरह फिल्टर फिल्टर की तरह मेम्ब्रेन लगी होती है, जाली की तरह, ठीक है। वो उस मेम्ब्रेन से वो क्या करती है, वाटर को फिल्टर आउट कर देती है, वाटर को बाहर निकाल देती है, और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो मतलब उनकी उसकी बीक में रहते हैं, और उस इंसेक्ट को वो क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है, मीन खा लेती है उस इंसेक्ट्स को। तो इसके इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिल्टर फीडर्स फीडर्स बोला जाता है, क्योंकि ये वाटर को फिल्टर करके इंसेक्ट को खाती है। वाई डू फ्रॉग्स हैव मॉइस्ट स्किन? फ्रॉग्स फ्रॉग्स की मॉइस्ट स्किन क्यों होती है, क्या काम आती है उनके? When the frogs are plant in water, जब frogs कहाँ पे होते हैं, वाटर में होते हैं, they absorb the dissolved oxygen in water with the help of their moist skin। जैसे कि हमें मालूम है जब फ्रॉग्स है लैंड के ऊपर भी ब्रीथ कर सकते हैं और वाटर में भी ब्रीथ कर सकते हैं। जब वाटर में होते हैं वो क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, वो जिसे वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से वो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उससे क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उससे क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स अडेप्टेड टू लिव ऑन इन बोथ लैंड एंड वाटर? जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं लाइक फ्रॉग्स, वो दोनों जगह पे रह सकता है, लैंड एंड वाटर, वाई और कैसे? Frogs are adapted to live on both and land and water. As when they are on land, they breathe air from their atmosphere with the help of their lungs। जैसे कि वो जैसे ब्रीथ जो फ्रॉग्स होता है दोनों जगह पे रह सकता है, ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। एंड जब वो लैंड पे होते हैं, ठीक है, वो किससे ब्रीथ करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। जैसे कि ह्यूमंस अपनी लंग्स से ब्रीथ करते हैं और एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, वैसे ही जो लंग्स हैं फ्रॉग्स हैं, वो अपनी जब लैंड पे होते हैं अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं और एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। एंड व्हेन इन वाटर दे ऑब्जॉर्व द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन। जब वो वाटर में होते हैं, ठीक है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन मतलब उनके स्किन के ऊपर क्या होता है, टाइनी होल्स होते हैं, वेरी वेरी टाइनी होल्स होते हैं, जिसकी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से वो क्या कर सकती है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उससे क्या कर सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और ब्रीथिंग करते हैं वाटर में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट प्रेंट इन वाटर कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग? जो लीव्स प्लांट मतलब जो प्लांट्स लीव्स प्लांट्स पाए जाते हैं वाटर में, उनकी जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग क्यों होती है, मीन ऑयली कोटिंग क्यों होती है, उसके ऊपर ऑयल की कोटिंग होती है, वो क्यों होती है? जैसे कि अब हमें मालूम है जो प्लांट्स और एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली उनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्लिपरी होती है, मीन वैक्सी कोटिंग होती है, ऑयली कोटिंग होती है उनके ऊपर, क्यों होती है ये? द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट इन वाटर आर कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट डिके। किस लिए होती है, किससे बचने के लिए होती है, डिके से बचने के लिए होती है। डिके क्या होता है, जैसे कि डिके वीकेंड से जो अगर कोई भी वीकेंड से अगर कोई लिविंग बॉडी को हम वाटर में रखते हैं फॉर मेनी डेज, वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, गलना स्टार्ट हो जाती है, गलना स्टार्ट हो जाती है, उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही उसको क्या बोलेंगे, डिके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिके। जब कोई लिविंग बॉडी वाटर में गलना स्टार्ट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, डिके करना, ठीक है। मतलब गलने से बचने के लिए वो क्या करती है, डिके होने से बचने के लिए क्या करती है वो, अ, उनके ऊपर क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। हाउ डू हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? हाइबरनेशन, जैसे हाइबरनेशन और माइग्रेशन जो प्रोसेस हैं ऑर्गेनिज्म की, कैसे हेल्प करते हैं हाइबरनेशन? Some animals like polar bear that live in extreme cold region
go for a long sleep in their caves hole to escape the extreme weather condition। जैसे कि ये पोलर हाइबरनेशन क्या होता है, जैसे कि कुछ एनिमल जैसे कि पोलर बियर, वो कहाँ पर रहते हैं मोस्टली, पोलर रीजन में पाए जाते हैं। मीन वो पोलर रीजन आर द वेरी कोल्ड रीजन। ठीक है, क्या है, बहुत कोल्ड कोल्ड रीजन होते हैं। जब वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाती है, मीन आपको मालूम है दिसंबर में जब पंजाब में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, वहाँ पर भी जैसे दिसंबर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, वो जो एनिमल्स है पोलर बियर वगैरह कहाँ पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, केव्स और होल्स में चले जाते हैं। मीन जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर जो पीक्स होते हैं उसके अंदर क्या होती हैं, केव्स होते हैं, मतलब गुफाएं होती हैं, होल्स होते हैं, मतलब जो उनके क्रैक्स होते हैं ना पहाड़ों की, उनके अंदर क्या बन जाते हैं, केव्स बन जाते हैं। वहाँ पर चले जाते हैं टू एस्केप द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए। और इस टाइम वो क्या करते हैं, वो लगातार सोते रहते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। वो ना ही खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं, वो ओनली क्या करते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, मतलब डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। डोरमेंट स्टेट मीन इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं और ओनली स्लीपिंग करते रहते हैं। दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीपिंग इज नोन एज हाइबरनेशन। इस लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीपिंग को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। माइग्रेशन, some birds like Siberian birds living in polar region move to warmer region in extreme winters for survival। जैसे कि वहाँ पर जैसे पोलर रीजन में कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं जैसे कि माइग्रेट साइबेरियन बर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन। ठीक है, कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं जब वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होती है, एक्सट्रीम विंटर होती है, तो सर्वाइव करने के लिए मतलब वो एक्सट्रीम कोल्ड को वो नहीं, मतलब पोलर रीजन की एक्सट्रीम कोल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, ओनली वो समर में सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर। अगर विंटर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते तो विंटर में क्या कर देते हैं, वो अपने मतलब जगह मतलब मूव टू देयर नेटिव प्लेसेस में चले जाते हैं, मतलब दूसरे जगह वार्मर रीजन में चले जाते हैं। वो उसको पोलर रीजन को छोड़कर कहाँ पे चले जाते हैं, चले जाते हैं वो वार्मर रीजन में चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, जहाँ पर समर होते हैं। ठीक है, दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस वंस द कंडीशन आर फेवरेबल। जैसे कि वहाँ पर पोलर रीजन में विंटर्स खत्म हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर वो अपने नेटिव प्लेसेस में आए थे। नेटिव प्लेसेस मतलब जहाँ पर वो पहले थे। ठीक है, कहाँ पर थे वो, पोलर रीजन में। पोलर रीजन में फिर से वो वापस आए थे जहाँ पर, जब वो वहाँ पर क्या आती हैं, समर्स आती हैं। एंड वन द कंडीशन आर फेवरेबल मीन मतलब वो समर्स में सर्वाइव कर सकते हैं। जब समर्स आती हैं, समर्स उनके मतलब समर्स में वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वो वापस मतलब कहाँ पर आए थे, जब समर्स आती हैं इनटू पोलर रीजन। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज नोन एज माइग्रेशन। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स की मूवमेंट को क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। एंड सिंपल एक बेटर एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कौन सी है, साइबेरियन क्रेन। हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर इन मैनग्रोव स्वैम्प्स। जैसे कि आपको मालूम है जो मैनग्रोव स्वैम्प्स क्या है, मडी एरियाज हैं। ठीक है, वहाँ के प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। द रूट्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो अपवर्ड एंड देयर टिप्स रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। जो मैनग्रोव प्लांट होते हैं उनकी रूट्स क्या करती है, अपवर्ड ग्रो करती है हमेशा। ठीक है ना, जो प्लांट्स मैनग्रोव एरिया में पाई जाती हैं, मडी एरिया में पाई जाती है, उनकी रूट्स किस तरफ ग्रो करती है, अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और कहाँ पे रहती है हमेशा, जो उनकी टिप्स होती है सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर होती है, जो टिप होती है सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर होती है। ठीक है, दीज रूट्स ब्रीथ एयर डायरेक्टली व्हेन अंडरग्राउंड रूट्स आर कवर्ड विद स्वैम। ये रूट्स क्या करती हैं, मतलब जो जो नीचे वाली रूट्स होती हैं, जैसे कि टाइड आता है, मतलब वहाँ पर ओशन में टाइड वगैरह आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ रूट्स होती हैं वो वाटर के साथ कवर हो जाती है, तो वो किससे ब्रीथ करती हैं, अपनी टिप रूट से ब्रीथ करती हैं। मतलब जो रूट्स क्या होती है वाटर से बाहर आती है, तो उन टिप रूट से वो फिर क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एंड नाउ बच्चे, हैव ए नाइस डे।